Most welcome to all of you in a class of science class 6 कक्षा 6 की साइंस का चैप्टर फर्स्ट लेकर के आया हूँ। शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर को। चैप्टर का नाम है थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं। थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं और अराउंड माने चारों ओर। अराउंड मीन्स होता है, ये अराउंड लिखा है, अराउंड मीन्स होता है चारों ओर। अस माने हमारे चारों ओर की वस्तुएं या आसपास की वस्तुएं। हमारे आसपास की वस्तुएं ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास की वस्तुएं। तो अब देखिए पहली लाइन, एवरी डे वी सी। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन। मैं मीनिंग बता रहा हूँ, अपनी नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन या पेंसिल लेकर के बैठिएगा। एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। वी सी हम देखते। अलॉट ऑफ असंख्य। अलॉट ऑफ वहाँ पे लगता है जहाँ पे गिनती न की जा सके। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंस मीन्स अलग अलग, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुएं। अराउंड अस अपने आसपास या अपने चारों ओर। अस माने हमारे, अराउंड माने चारों ओर। तो प्रत्येक दिन हम देखते हैं असंख्य अलग अलग वस्तुएं अपने चारों ओर। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। ईच इनमें से, ऑफ दीज मतलब इनमें से प्रत्येक ऑब्जेक्ट। ईच मीन्स प्रत्येक, ऑफ दीज माने इनमें से। इनमें से प्रत्येक ऑब्जेक्ट माने वस्तु। इज यूनिक कैसी है? यूनिक है मतलब अद्वितीय, यानी उसके समान दूसरी वस्तु नहीं है। जैसे देख लीजिए, एक मान लीजिए भैंस है, भैंस की तरह फिर दूसरा नहीं होगा। घोड़ा, घोड़े की तरह फिर दूसरा नहीं होगा। या पेड़, पेड़ की तरह फिर दूसरी चीज़ नहीं होगी। आम का पेड़ है तो आम ही का रहेगा, हर जगह आप पहचान लेंगे आम का। तो मतलब एक चीज़ जो है वो ऐसी है कि उसके समान दूसरी चीज़ नहीं है, उसको यूनिक बोलते हैं। विद ईट्स वन कलर, अपने खुद के कलर में, साइज और शेप, यानी अपना इनका कलर, साइज और आकार अलग होता है। इवन, इवन मीन्स यद्यपि। द वे दे बिहेव, यानी उनका व्यवहार करने का तरीका। वे मीन्स तरीका या रास्ता, बिहेव मीन्स व्यवहार। और दियर क्वालिटीज़, या दियर माने उनके, क्वालिटीज़ माने गुण। कैन बी डिफरेंट, कैन माने सकते, बी माने हो सकते हैं, डिफरेंट मीन्स अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, वी सी हम देखते हैं, थिंग्स बता चुके ऊपर, मीनिंग दोबारा नहीं बताऊंगा भाई। लाइक पेपर हम देखते हैं, थिंग्स वस्तुएं। लाइक पेपर जैसे कि पेपर, पेंसिल, चेयर, बर्ड्स, ट्री एंड एनिमल्स ऑल द टाइम, पूरे समय। क्या क्या देखते हैं? पेंसिल, चेयर, बर्ड, ट्री और एनिमल्स देखते हैं पूरे समय। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, हैव फाउंड पा चुके हैं, ए वे टू ग्रुप ऑल दीज थिंग्स, एक तरीका बांटने का, समूह बनाने का। ऑल दीज थिंग्स इन सभी वस्तुओं को, इनटू टू कैटेगरीज, किसमें? दो कैटेगरीज में। बेस्ड ऑन दियर फीचर्स, फीचर्स मीन्स लक्षण, उनके लक्षणों के। बेस्ड मीन्स आधार पर, उनके आधार पर उन्होंने दो कैटेगरी बनाई। कितनी कैटेगरी बनाई? टू कैटेगरी। पहली है लिविंग थिंग्स और सेकेंड है नॉन लिविंग थिंग्स। यानी साइंटिस्ट ने दो कैटेगरी बना दी, लिविंग थिंग्स और नॉन। संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनकी दो कैटेगरी बना दी, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जो जिंदा हैं, जिनमें जान है, और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जिनमें जीवन नहीं है। नेक्स्ट, अब लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम। द आइटम दैट आर अलाइव, ऐसे आइटम जिनमें अलाइव मीन्स जीवन है। आर नॉन लिविंग थिंग्स, आर नोन, नोन माने जाने जाते हैं, एज लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के रूप में। दिस ग्रुप इंक्लूड प्लांट्स, इस ग्रुप में कौन कौन? इंक्लूड मीन्स जुड़े हुए हैं। कौन कौन जुड़ा हुआ है? प्लांट्स हैं और बग्स हैं, एनिमल्स हैं, एंड पीपल्स लाइक अस, हमारे जैसे लोग। दीज लिविंग थिंग्स हैव समथिंग स्पेशल इनसाइड देम दैट मेक देम अलाइव। दी लिविंग थिंग्स, इन जीवित वस्तुओं में, है
यानी इनके पास हैं या रखते हैं, समथिंग कुछ, स्पेशल इनसाइड स्पेशल लक्षण रखते हैं, विशेष इनके लक्षण कुछ ऐसे हैं जो इनको जीवित बनाते हैं, मेक देम लाइव, उनमें जीवन बनाते हैं। अब इसके बाद में है अगला नॉन लिविंग थिंग्स, जो जीवित नहीं है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, थिंग्स वस्तुएं दैट आर नॉट अलाइव, जो जीवित नहीं हैं, आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, कही जाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, उदाहरण हैं निर्जीव वस्तुओं के। नॉन लिविंग मीन्स होता है निर्जीव, थिंग्स मीन्स बता चुके हैं। इंक्लूड सम्मिलित हैं, इंक्लूड मीन्स सम्मिलित, जुड़े हुए हैं। कौन कौन है इसमें? वुड यानी लकड़ी है, पेपर है, सन यानी सूरज है, मून चंद्रमा है, रॉक्स चट्टाने हैं, और ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। कैन बी फाउंड इन नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति, प्रकृति में पाई जा सकती हैं। फाउंड माने पाई जा सकती हैं, फाउंड माने पाना, बी माने कैन बी माने हो सकते हैं। कहाँ पाई जा सकती हैं? प्रकृति में। कैन बी मेक बाई पीपल, हो सकती हैं बनाई गई, किसके द्वारा? मेड मीन्स बनाई गई, बाई माने द्वारा, पीपल माने लोगों के द्वारा। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर, प्राकृतिक जो, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, प्राकृतिक जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें चट्टाने हैं, लकड़ी है, सन है, मून है, और मैन मेड जिनको व्यक्ति ने बनाया है, मानव निर्मित हैं। थिंग्स वो क्या हैं? वो ग्लास है, प्लास्टिक है और पेपर है, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुओं के लक्षण। ऑल लिविंग थिंग्स शेयर सम कॉमन फीचर्स, कुछ कॉमन फीचर्स यानी ऐसे फीचर्स होते हैं जीवित वस्तुओं में जो सब में होते हैं, उनको कॉमन बोलते हैं। दे कैन मूव, वो चलते हैं, ग्रो बढ़ते हैं, बिगर बड़े होते हैं, एंड मेक मोर लिविंग थिंग्स, और क्या बनाते हैं? बहुत ज़्यादा लिविंग थिंग्स, जैसे कि देमसेल्फ, अपने खुद में ना, मतलब अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं या बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं। नाउ लेट्स लर्न, हम सीखते हैं मोर अबाउट, अधिक, अबाउट माने बारे में, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनके जो आधारभूत लक्षण हैं उनको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, आप लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुओं के। एंड अंडरस्टैंड, और समझते हैं, देन बेटर, उनको अच्छी तरीके से, ठीक है, देम बेटर है, देन नहीं, उनमें अच्छी तरीके से। देम मीन्स तब, उनको अच्छी तरीके से समझते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संरचनात्मक संगठन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है संरचनात्मक संगठन। पेन पेंसिल लेके बैठिए, आपके पास इस सब्जेक्ट की बुक में ये चैप्टर मिलेगा, उस पे अपनी पेंसिल से लिखते जाइएगा। लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए वेरी स्पेसिफिक वे, जीवित वस्तुएं ऑर्गेनाइज्ड माने बनाई गई हैं या उनकी रचना की गई है। इन ए वेरी स्पेसिफिक वे, एक विशेष तरीके से, जस्ट लाइक बिल्डिंग्स, जैसे कि बिल्डिंग इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से बनती है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड बाय टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल, जैसे कि बिल्डिंग बनती है, ईंटें जोड़ जोड़ करके मकान बनता है, ऐसे हमने ईंट जोड़ते चले गए, एक ईंट ये, दूसरी ईंट ये, तीसरी ईंट ये, चौथी ईंट ये, पांचवी ईंट ये, ऐसे करके हम ईंटें जोड़ते चले गए, क्या बन जाता है? मकान। इसी तरीके से एक यूनिट होती है, क्या होती है? एक यूनिट, ये लिखा है यूनिट कॉल्ड सेल, उसको हम क्या कहते हैं? सेल। कोशिका कहते हैं उन कोशिकाओं को जोड़ जोड़ करके बनता है क्या? किसी भी जीवित वस्तु का शरीर उन्हीं कोशिकाओं को जोड़ करके बनता है। इस तरीके से कोशिकाएं जोड़ी जाती हैं और उन कोशिकाओं को जोड़ करके पेड़ हो, आदमी हो, जानवर हो, कुछ भी हो, उसका शरीर जो है इस तरीके से कोशिकाओं को जोड़ जोड़ करके बनता है। ठीक है, चाहो तो हम आपको बता दें जोड़ करके सिस्टम से, इस तरीके से ये कोशिका होती है। ठीक है, इस तरीके से, और इस कोशिका से दूसरी कोशिका जुड़ेगी, दूसरी से तीसरी जुड़ेगी, ऐसे करके जुड़ते चले जाएंगे। फिर इनको इस तरीके से जोड़ेंगे, फिर ये जुड़ेंगी आपस में, ऐसे करके आपने स्ट्रक्चर बने देखे होंगे। इस तरीके से कोशिकाएं जुड़ जुड़ के शरीर बनता है। तो उसको, जो कोशिका शरीर को जोड़ती है उसको क्या कहते हैं? यूनिट, इकाई, टिनी यूनिट, छोटी इकाई होती है।
दीज सेल आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। जीवित वस्तुओं में सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? कोशिका होती है सबसे छोटा पार्ट, इसीलिए उसको यूनिट इकाई बोलते हैं। यूनिट मीन्स इकाई। दैट कैन बी, जो हो सकती है, अलाइव ऑन वन, खुद अकेली भी जीवित होती है। एक कोशिका भी जीवित हो सकती है, एक कोशिका भी कैसी हो सकती है? जीवित हो सकती है। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स, अधिकतर इन सोल्स में, आर सुपर टिनी, बहुत छोटी, एंड वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी देम, और हमें ज़रूरत पड़ जाती है सूक्ष्मदर्शी की उसको देखने के लिए, सी देम, उनको देखने के लिए। वेन ए बंच ऑफ सेल वर्क टुगेदर, बंच मीन्स जानते हो क्या होता है भैया? बंच मीन्स बंडल टाइप का। एक मिनट भाई, हाँ ठीक है। वेन ए बंच यानी समूह ऑफ सेल, कोशिकाओं का वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करता है। टू डू ए स्पेसिफिक जॉब, एक विशेष कार्य के लिए, ठीक है। किसी विशेष कार्य को जब कोशिकाओं का समूह यानी बहुत सी कोशिकाएं इकट्ठी होकर किसी विशेष कार्य को करती हैं, दे फॉर्म व्हाट वी कॉल टिश्यू, तब हम वो क्या रूप ले लेती हैं? हम उनको क्या कहते हैं? टिश्यू यानी ऊतक कहते हैं। टिश्यू मीन्स होता है ऊतक। एक कोशिका तो एक होती है, और जब एक जैसी तमाम कोशिकाएं इकट्ठी हो जाएं, एक ही जैसी कोशिकाएं, और वो एक ही काम करें, तो उनको हम कहते हैं ऊतक। तो पहले तो कोशिका हो गई इकाई, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक। इसके बाद में देखिए, थिंक यानी सोचो, आप लाइक टीम, एक टीम के बारे में, इन स्पोर्ट टीम के, विच आर प्लेयर, ईच प्लेयर, जिसमें प्रत्येक प्लेयर क्या है? प्रत्येक प्लेयर तो सेल हो गया, हैज़ ए रोल, उसका एक रोल होता है, एंड टुगेदर दे अचीव समथिंग, और जो भी वो हासिल करते हैं के साथ साथ मिलकर। भेन डिफरेंट टिश्यूज टीम, और जब अलग अलग टिश्यू की टीम काम करती, मतलब एक खिलाड़ी जैसे है किसी टीम में, तो एक खिलाड़ी को कोशिका मान लीजिए, अब पूरी टीम को आप क्या? ऊतक मान लेंगे, टिश्यू मान लेंगे। और जब तमाम टिश्यू इकट्ठे हो जाएं, एक बड़ा काम करें, दे जॉब फ्रॉम आर्गन, तो उनको क्या कहते हैं? आर्गन, अंग। आर्गन मीन्स अंग, यानी कोशिकाओं से, एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर के टिश्यू यानी ऊतक बनते हैं, और एक जैसे ऊतकों से मिलकर के क्या बनते हैं? अंग। और अंग जब एक जैसे काम करें डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में, इन ए कंपनी, एक कंपनी में, ईच होल्डिंग ए स्पेसिफिक टास्क, तो ये क्या हो गया? एक स्पेसिफिक टास्क हो गया इन चीज़ों का। तो ये शायद आपके समझ में आ गया होगा कि कोशिका क्या होती है, और ऊतक क्या होते हैं, और अंग क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे कोशिका। दीज आर्गन्स डू नॉट वर्क अलॉन, ये अंग अकेले काम नहीं करते हैं, दे वर्क विद अदर आर्गन्स, एक दूसरे अंग से जुड़े होते हैं। टू बिग, बड़े, लाइक टास्क, लाइक ब्रीथिंग, जैसे क्या किस किस के लिए जुड़े होते हैं? जैसे कि सांस लेने के लिए, लाइफ टास्क, पूरे जीवन के लिए, जैसे कि ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए, गेटिंग टू रिड ऑफ वेस्ट्स, ETC। तो कहाँ सांस लेंगे? सांस लेंगे और उसके बाद हम वेस्ट्स जो हो उसको बाहर करेंगे, सांस बाहर भी तो करते हैं। दिस टीम वर्क, ये पूरी टीम के तरीके से काम जो है ऑफ आर्गन्स यानी अंगों का, इज कॉल्ड आर्गन सिस्टम, उसको अंग तंत्र कहते हैं। जब सारे अंग, जैसे हमने क्या किया, सांस ली नाक से और अंदर गई सांस श्वसन पाइप के द्वारा, और वो फेफड़ों में गई, फेफड़ों ने अपना काम किया, फेफड़ों ने सांस को वापस किया, तो नाक से लेकर के ये पूरा क्या हो गया? श्वसन तंत्र। श्वसन में जितनी जितनी चीज़ें काम आएंगी वो श्वसन तंत्र यानी श्वसन तंत्र, तो उसको हम क्या कहेंगे? श्वसन तंत्र। और ये क्या है? आर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र। तो अंगों को, तमाम अंगों को मिलाकर के जो काम होता है, तो वो अंग, श्वसन हमारा क्या हो गया? एक अंग तंत्र, आर्गन सिस्टम हो गया। इसके बाद में एन एंटायर लिविंग बींग्स, एक अकेला जीवित, लाइक ए पर्सन, जैसे कि एक पर्सन, एक व्यक्ति, ए प्लांट, एक पौधा, या एक बर्ड, एक चिड़िया, इज मेड अप ऑफ दीज आर्गन सिस्टम, इन अंग तंत्रों से मिलकर के बना है। वर्किंग टुगेदर, जो साथ साथ काम करते हैं। सम लिविंग थिंग्स आर रियली सिंपल, कुछ जीवित वस्तुएं बिल्कुल सिंपल होती हैं, वास्तविक, रियली मैंने वास्तविक सिंपल होती हैं। हैव जस्ट वन सेल, जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, लाइक एन अमीबा, जैसे कि एक अमीबा। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, और जिनमें एक कोशिका होती है उनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, एक कोशिकीय जीव। बट लेकिन अदर यानी दूसरे,
लाइक ह्यूमन, प्लांट्स एंड बर्ड्स, आदमी, पेड़ और चिड़ियाँ, आर मेड मैनी सेल्स, इनमें कई सेल कोशिकाएं जुड़ करके बने हैं, आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, इनको मल्टी मीन्स बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसके बाद में नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जो जीवित नहीं हैं, अनलाइक लिविंग, जिनमें जीवन नहीं है, आर नॉट मेड ऑफ सेल, ये कोशिकाओं से मिलकर नहीं बनी होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स which are likely tiny pieces of everything around us। तो ये क्या हैं, ये वो सब कुछ हैं जो हमारे तरफ आसपास हैं, मॉलिक्यूल्स यानी छोटे कण, जिनको हम परमाणु बोलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मीन्स परमाणु, उनसे मिलकर के बनी होती हैं, जो जीवित नहीं है वो वस्तुएं। अब हम समझ गए कि जीवित वस्तुएं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हैं, और जो निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें जीवन नहीं है वो वस्तुएं बनी हैं परमाणुओं से मिलकर, मॉलिक्यूल से बनकर। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द बिगेस्ट सेल कैन फाइंड द योक ऑफ ऑस्ट्रिच एग, इट्स हैज कंपेयर्ड टू मोस्ट सेल्स। मतलब सबसे बड़ी सेल, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, वो होती है ऑस्ट्रिच का एग यानी ऑस्ट्रिच का अंडा, सबसे बड़ी। अगर कहीं सबसे छोटी पूछ दी जाए तो इसमें नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, अर्थात PPLO, इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनोलाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, या फिर माइकोप्लाज्मा लिख दीजिए आप, ठीक है। ये सबसे छोटी कोशिका होती है, कहीं पढ़ोगे तो मिलेगा, इसमें नहीं है तो एक मिनट। अगला है फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन और पोषण। न्यूट्रिशन होता है पोषक, जो हम जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। एवरी लिविंग थिंग्स नीड फूड, प्रत्येक जीवित वस्तु को, नीड मीन्स ज़रूरत है भोजन की, टू गेट एनर्जी, गेट मीन्स पाने के लिए, एनर्जी मीन्स ऊर्जा पाने के लिए यानी ताकत पाने के लिए, ग्रो बढ़ने के लिए, एंड फिक्स एनी पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, और उस बॉडी में यानी उसकी शरीर में किसी पार्ट को फिक्स रखने के लिए, दैट आर वर्न आउट, जो होता है या डैमेज, जो नया उगता है या फिर ख़त्म डैमेज हो जाता है कोई अंग, उसके लिए ऊर्जा होनी चाहिए। एनिमल्स इंक्लूड अस, जानवर और हम जैसे, हम मतलब हमें भी सम्मिलित कर लीजिए, हम भी जानवरों में एक एनिमल तो हैं ही। रियली ऑन प्लांट या फिर पौधों पर, फॉर देयर फूड, भोजन के लिए। एनिमल्स और हम लोग किसके ऊपर है, प्लांट्स, पौधे के ऊपर डिपेंड हैं भोजन के लिए। हाउएवर प्लांट्स आर रियली कूल, क्या लिखा भाई, कूल लिखा, हाँ ठीक है। प्लांट्स आर रियली कूल बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड, पौधे कैसे हैं, तो वास्तव में अपने ऊपर डिपेंड हैं, क्योंकि दे कैन, वे सकते हैं, मैक माने बना सकते हैं, दियर फूड, वन, अपना खुद का भोजन, अपने लिए भोजन, वन अपने लिए। दैट्स भाई, ऐसा क्यों, वी काल, हम कहते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रोपस, इसीलिए हम पौधों को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपस। ऑटोट्रोपस मीन्स होता है स्वपोषी, जो अपने आप भोजन बना लेता हो वो स्वपोषी होता है। द वे यानी तरीका, दे मेक, वो बनाते हैं, देयर फूड, अपना भोजन, इज़ नोन एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, उस तरीके को जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं वो जाना जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण, ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं स्वपोषी पोषण। देयर इज ए स्पेशल प्रोसेस, इनके पास एक विशेष तरीका होता है, कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वर लीव अस, वेयर लीव यूज, जहाँ पत्तियाँ उपयोग करती हैं सनलाइट, सूर्य के प्रयोग का, टू मेक फूड फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए पत्तियाँ प्रयोग की जाती हैं। द फूड मेड बाय द लीव्स, भोजन जो पत्तियों के द्वारा बनाया गया, डज नॉट जस्ट स्टे देयर, वहाँ रुकता नहीं है पत्तियों में, इट गेट मूव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये पूरे पौधे के सभी भागों में पहुँचा दिया जाता है, ठीक है, मूव से निगत करता है। सो
द होल प्लांट कैन स्टे हेल्थी एंड ग्रो। होल मीन्स पूरा, प्लांट माने पौधा, पौधा कैन माने सकता है, कैसा, स्टे हेल्थी, हेल्थी बना रहता है और ग्रो और बढ़ता है। नाउ नॉट ऑल प्लांट्स आर ग्रीन। अब देखिए सभी पौधे ग्रीन हरे नहीं होते हैं। एंड ऑफ कोर्स, और वास्तव में, ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, एनिमल इंक्लूडिंग अस, जानवर और हमें सहित, इंक्लूडिंग माने जोड़कर, हमें जोड़कर, कैन नॉट मेक वन फूड, अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। जो पौधे हरे नहीं होते हैं और जानवर और हम अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। जो मतलब हरे पौधे की, जैसे फफूंद देखा होगा आपने, मशरूम, फुलिया वगैरह जिनको बोलते हैं, मशरूम सफ़ेद होता है, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाता। आप ये कैसे बनाते हैं सुनिए आगे। सो इसलिए वी एंड दे, दिस मतलब हम और ये कौन है, जो हरे पौधे नहीं हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स, कौन से, नॉन ग्रीन जो हरे पौधे नहीं हैं, डिपेंड ऑन ए ग्रीन प्लांट्स, हम किस पे डिपेंड हैं, हम और जो भी अपना भोजन नहीं बना पाते हैं वो ग्रीन प्लांट पे डिपेंड है। आइदर डायरेक्टली बाई ईटिंग देम, या तो उनको डायरेक्टली खा लेते हैं सीधे सीधे, इनडायरेक्टली बाई ईटिंग समथिंग, या उनको इनडायरेक्ट वे से खाते हैं, ईट्स प्लांट्स, पौधों को खाते हैं, यानी हम पौधों को खाते हैं। अब हम पौधों को इनडायरेक्ट वे से खाते हैं या सीधे खाते हैं। दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड हेटरोट्रोपिक, इस तरीके का पोषण कहा जाता है हेटरोट्रोपिक। तो हम कैसे हैं, हम हेटरोट्रोपिक हैं, जो अपना भोजन नहीं बना पाते वो सभी हेटरोट्रोपिक हैं, और जो अपना भोजन बना लेते हैं वो कैसे हैं, ऑटोट्रोपस हैं। तो न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट फॉलो दिस आर नोन हेटरोट्रोपस। तो हम और हमारे जो जानवर हैं और जो पौधे हरे नहीं हैं वो सब क्या, हेटरोट्रोपस कहलाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर टोटली डिफरेंट ऑफ दिस एस्पेक्ट, इस तथ्य के बिल्कुल अलग हैं। नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं, दे डू नॉट नीड टू ईट फूड, उन्हें भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। एट ऑल, इमेजिन योर टेबल और बेड, जिसे कल्पना करिए आपके टेबल हैं, आपका बेड है, दे डू नॉट गेट हंग्री, वो भूख नहीं लगती है उन्हें, ईट फूड, भोजन खाने के लिए, लाइक लिविंग थिंग्स डू, जैसा कि जीवित वस्तुएं करती। अब है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इनके स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स, उत्तरदायित्व तो क्या है। हैव यू एवर एक्सीडेंटली टचड समथिंग रियली हॉट, क्या अचानक इनको हम टच करें, समथिंग रियली हॉट, गर्म, लाइक ए पेन, पेन है, क्विकली पुलेड यू, क्या ये अपनी तरफ खींचेगा। कल्पना करिए भाई, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको हम टच करें या कोई गर्म चीज़ टच करें तो क्या अपनी तरफ खींचेंगे, नहीं, हैंड अवे, अपनी तरफ हाथ हम खींच लेंगे। दैट क्विक एक्शन, और तुरंत एक्शन लेंगे, मूविंग योर हैंड, अपना हाथ खींचेंगे, बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड इज स्टिमुलस, मतलब ये इसमें क्या है, इसको स्टिमुलस कहते हैं। इन दिस केस, इस केस में हॉट पेन इज द स्टिमुलस, हॉट पेन क्या है, स्टिमुलस है। एंड मूव्स योर हैंड अवे योर रिस्पॉन्स टू इट, जो आपका हाथ मूव किया है, चला है, उसने इसको एक रिस्पॉन्स दिया है। एक स्टिमुलस इज एनीथिंग, स्टिमुलस जो है वो कुछ भी हो सकता है। इन द एनवायरनमेंट, वातावरण में, वायुमंडल, वैसे इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में। दैट कॉसेस ए लिविंग बींग्स, जो कारण है जीवित वस्तुओं का, टू रिएक्ट, प्रतिक्रिया देने का, रिएक्ट मीन्स प्रतिक्रिया, और चेंज या बदलाव लाने का, व्हाट इट्स डूइंग, जो इसमें कर रहे हैं, दे वे यानी तरीका, लिविंग बींग्स रिएक्ट, लिविंग बींग्स का प्रतिक्रिया देने का, इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स यानी उत्तर, जो उत्तरदायित्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवित वस्तुएं, रिस्पॉन्ड टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई, अलग अलग स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स, सच एज टूथ, जैसे कि टच, हीट, ठीक है, टच, हीट, लाइट, स्मेल्स, जो बदबू वगैरह आती है उसके लिए भी प्रतिक्रिया देते हैं। दियर वन वे यानी अपने खुद के तरीके से। ए नीट एग्जाम्पल, एक बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल क्या है, इज टच टू मी नॉट प्लांट्स, टच मी मुझे, नॉट प्लांट्स पौधे को नहीं। व्हेन यू टच इट्स लीव,
यानी जो पत्तियों को छूते हैं, दे फोल्ड अप या क्रूल, वो कैसे सिकुड़ जाती हैं या फोल्ड हो जाती हैं। एयर टचिंग इज़ द स्टिमुलस, यहाँ टचिंग स्टिमुलस है। एंड द लीव्स कर्लिंग इज़ द रिस्पॉन्स, और यहाँ लीव जो कर्लिंग होती हैं, मुड़ जाती हैं, वो क्या है, वो रिस्पॉन्स हैं। अब है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स होता है बढ़ना। देखो ग्रोथ इसी से समझ लीजिए, भी नहीं पढ़े, ये ग्रोथ हुई है तो यहाँ से कंडीशन पौधे की ये हो गई है, सीधी सीधी सी बात। वन रियली इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट लिविंग थिंग्स इज़ दैट दे ग्रो। एक रियली वास्तविकता महत्वपूर्ण वस्तु है जीवित वस्तुओं के बारे में, इज़ दैट कि दे ग्रो, वो बढ़ती हैं। ग्रोथ मीन्स गेटिंग बिगर इन साइज, साइज में बड़ा हो जाना ग्रोथ का अर्थ होता है। एज दे गेट ओल्डर, जैसे कि वो बड़ी होती हैं। लाइक हाउ वी गेट टालर, वैसे हम कैसे लंबे होते हैं। एंड हैवियर, और भारी होते हैं। एज वी ग्रो अप, जैसे कि हम बढ़ते हैं। प्लांट ग्रो डिफरेंटली दैन एनिमल टू, पौधे भी अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं और आदमी भी। पौधे यानी पौधे की वृद्धि और आदमी की वृद्धि में अंतर है, अलग अलग तरीके से उनका डिफरेंस है बढ़ने में। ह्यूमन्स ग्रो अंटिल दे आर अबाउट 16 से 20 ईयर ओल्ड। आदमी हम कैसे बढ़ते हैं, क्या अंतर है, हम 16 से 20 वर्ष तक बढ़ते हैं। कितने, 16 से 20 वर्ष तक बढ़ते हैं। कितना बढ़ते हैं हम, 16 से 20 वर्ष तक हम बढ़ते हैं, यानी बचपन से बढ़ते हैं, 16 से नहीं, ठीक है। 16 से 20 वर्ष तक लगभग हमारी बढ़वार बंद हो जाती है, स्लो हो जाती है, कम। 20 वर्ष तो बिल्कुल बंद हो जाती है, ठीक है। ह्यूमन्स ग्रो अंटिल, अंटिल लगा है तो कब तक बढ़ते हैं, 16 से 20 वर्ष तक बढ़ते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद वी डू नॉट गेट एनी टालर, हम में से कोई भी, हम जो है कोई भी लंबाई नहीं हासिल करते हैं। व्हेन वी ग्रो, जब हम बढ़ते हैं। आवर बॉडी सेल्स, हमारे शरीर की कोशिकाएं मल्टीप्लाई, गुणन करती हैं। मल्टीप्लाई मीन्स गुणन करती हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से कोशिकाएं मल्टीप्लाई होती हैं, बढ़ती रहती हैं। एंड गेट बिगर, और बड़ी हो जाती हैं। एनिमल जस्ट लाइक अस, हमारी तरह। स्टॉप ग्रोविंग, जानवर भी हमारी तरह बढ़ना बंद कर देते हैं। आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन एज, एक निश्चित उम्र पर पहुंचकर जानवर भी हमारी तरह, सर्टेन मीन्स निश्चित, रीचिंग माने पहुंचकर, हमारी तरह एक निश्चित उम्र पर पहुंचकर बढ़ना बंद कर देते हैं। बट लेकिन प्लांट आर डिफरेंट, पौधे अलग हैं। दे कीप ग्रोविंग, वो अपना बढ़ना जारी रखते हैं। कीप मीन्स जारी रखना, ग्रोविंग मीन्स बढ़ना। थ्रू आउट दियर लाइफ, अपने पूरे जीवन भर। थिंग्स ए, क्या लिखा है भाई, ए हाउ, थिंक ऑफ हाउ, सोचिए कैसे। ए टिनी सीड, एक छोटा बीज, टर्न इनटू ए बिग प्लांट, एक बड़े पौधे में बदल जाता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स हाउएवर, यद्यपि निर्जीव वस्तुएं डू नॉट ग्रो, नहीं बढ़ती हैं। दे कैन चेंज, वो बदल सकती हैं। शेप, आकार। इफ़ वी डू समथिंग और टू देम, उनके साथ कुछ करें, ऐसे निर्जीव वस्तुएं अपना आकार भी नहीं बदलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू कैन हैमर ए लंब ऑफ गोल्ड इनटू ए फ्लैट स्ट्रिप, एक फ्लैट स्ट्रिप बनाने के लिए सोने की आप हैमर यानी हथौड़ी चलाएंगे गोल्ड पर। बट योर टेबल वुड नॉट ग्रो, लेकिन आपकी टेबल नहीं बढ़ेगी। बिगर इज दे ईयर्स पास, चाहे सालों गुजर जाएं। ऑन द वे द ओनली वे नॉन लिविंग थिंग्स गेट्स बिगर, बड़ी होती हैं। इफ़ वी एड मोर, अगर उनमें हम कुछ जोड़ दें तो बड़ी होती हैं। लाइक मेकिंग ए पाइप, जैसे पाइप बनाने के लिए आप सैंड लार्जर बाई एडिंग मोर सैंड, सैंड को बड़ा करने के लिए उसमें ऐड करेंगे मोर सैंड, और सैंड को जो है हम ये जोड़ेंगे। अगला है मोमेंट। मोमेंट होता है गति। ऑन द दैट रियली कूल अबाउट लिविंग थिंग्स, इट इज़ मस्ट ऑफ देम कैन मूव बाई देमसेल्फ, यानी एक वन थिंग्स, एक वस्तु दैट्स रियली कूल, जो वास्तव में स्थिर है। अबाउट लिविंग, जीवित वस्तुओं के बारे में। इज दैट मोस्ट ऑफ देम कैन मूव, वो क्या कर सकती है, उनमें से मूव कर सकती है। बाई देमसेल्फ, अपने आप में। एनिमल्स लाइक बर्ड, फिश एंड इवन ह्यूमन्स मूव अराउंड ए लॉट, चारों तरफ हम लोग घूम सकते हैं। दे मूव टू फाइंड फूड, वो मूव करते हैं किसके लिए, फाइंड माने खोजने के लिए, फूड माने भोजन, एंड वाटर पानी के लिए। आर समटाइम्स, और कुछ समय,
टू गेट अवे फ्रॉम समथिंग, कुछ पाने के लिए, दैट माइट हार्म देम, या जो उनको हानि पहुंचाता है। नाउ प्लांट्स आर, अब प्लांट्स जो हैं ए बिट डिफरेंट, वो उनका अलग अलग सिस्टम होता है। दे कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकते हैं, स्विम तैर नहीं सकते हैं, लाइक एनिमल जानवरों की तरह, बट दे स्टिल मूव, वो भी मूव करते हैं, इन दियर वन स्पेशल बेस, अपने विशेष तरीके से। दे मूव पार्ट्स ऑफ देम सेल्फ, वो अपने आप के पार्ट में मूव करते हैं, लाइक लीव्स और रूट, जैसे कि पत्तियाँ और जड़ें आगे बढ़ जाती हैं, पत्तियाँ जो हैं हिलती डुलती हैं। वेन थिंग्स अराउंड देम चेंज, और वस्तुएं उनके चारों ओर उनके अनुसार बदलाव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हैव यू नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा, हाउ ए सनफ्लावर, कैसे एक सूरजमुखी का फूल, विल टर्न लेता है, टू फेस द सन, सूर्य के फेस की तरफ, और हाउ टू रूट्स प्लांट विल ग्रो टूवर्ड्स वाटर, या कैसे जड़ें पानी की तरफ। आप ऐसा करिए, पहले पढ़िए, दैट्स दियर वे ऑफ मूविंग, जिधर वो मुड़ रही हैं। आप क्या करेंगे, एक पौधा लेंगे और उस पौधे के एक तरफ पानी से सिंचाई करते रहेंगे, और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ पानी नहीं करेंगे। जिधर आप पानी देंगे उधर पौधे की जड़ें ज़्यादा जाएंगी। ये भी एक मूव हो गया। वी कैन टॉक, हम वेन वी टॉक, जब हम कहते हैं अबाउट एनिमल्स, जानवर, सॉरी, वेन वी टॉक अबाउट एनिमल्स, जब हम बात करते हैं, अबाउट मीन्स बारे में, एनिमल्स मूविंग, जानवरों के मूव करने की, फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, लाइक ए बर्ड फ्लाइंग, जैसे कि उड़ती हुई चिड़िया, साउथ फॉर द विंटर, गर्मियों में कहाँ जाती है, दक्षिण भारत में, और सर्दियों में कहाँ चली जाती है, इट्स कॉल्ड लोकोमोशन, उसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन। तो देखिए, लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन होता है गति, ठीक है। फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर, जब भी हम कहाँ होती है, सर्दियों में साउथ की तरफ चिड़िया मूव करती है, उसको लोकोमोशन कहते हैं। दिस जस्ट फैंसी वर्ड फॉर मूविंग अराउंड फॉर प्लेस टू प्लेस, या जो प्लेस टू प्लेस अराउंड करती हैं बर्ड्स वगैरह, जो एनिमल, वो भी क्या होते हैं, मूव, वो भी कहा जाएगा। अगला है रेस्पायरेशन, श्वसन, जीवित वस्तुएं श्वसन करती हैं। रेस्पायरेशन मीन्स होता है श्वसन, अपना लिखते जाइएगा भाई पेंसिल से, सांस लेती हैं। तो लिविंग बीइंग्स लाइक एनिमल प्लांट्स नीड एनर्जी टू डू थिंग्स, क्या करेंगे, लाइक मूविंग, जो वस्तुएं लिविंग हैं वो मूविंग करने के लिए, ग्रोविंग करने के लिए, स्टेइंग हेल्थी रहने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दिस एनर्जी कम फ्राम फूड, ये एनर्जी भोजन से आती है। टू गेट एनर्जी फ्राम फूड, भोजन से एनर्जी पाने के लिए, यानी ताकत पाने के लिए, लिविंग थिंग्स यूज़ ए प्रोसेस, जीवित वस्तुएं जिस तरीके को यूज़ में उपयोग करती हैं, कॉल्ड कहा जाता है रेस्पायरेशन, उसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं, यानी श्वसन। रेस्पायरेशन इज़ ए वे, रेस्पायरेशन एक तरीका है, टू गेट एनर्जी, ऊर्जा पाने का, बाय यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उपयोग करके, टू ब्रेक डाउन फूड, भोजन को तोड़ करके। वेन, जब लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी सांस लेती हैं, दे ब्रीथ, श्वसन पूरा रेस्पायरेशन होता है, पूरे श्वसन को कहते हैं। अब ब्रीथ होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना, तो जब भी ब्रीथ यानी ऑक्सीजन अंदर लेती हैं, दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, हवा को जब अंदर खींचते हैं उसको हम ब्रीथ कहते हैं। दिस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इज सुपर इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ हेल्प टू चेंज फूड इनटू सिंपलर स्टफ, भोजन को सिंपलर स्टफ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनमें बदलने का काम करता है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस तरीके के, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, या उस समय, जिस समय ये काम हो रहा था उसको ड्यूरिंग से कहते हैं, ड्यूरिंग। तो इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीजेड, ऊर्जा यानी ताकत रिलीज़ होती है, उत्पन्न होती है, रिलीज मीन्स उत्पन्न होती है, या फ्री होती है, मुक्त होती है, रिलीज मीन्स वैसे मुक्त होता है, मुक्त। सो इसलिए रेस्पायरेशन इज़ ऑल अबाउट टेकिंग इन ऑक्सीजन, रेस्पायरेशन क्या है, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, एंड यूजिंग टू एनर्जी, एनर्जी को पाने के लिए, गेट एनर्जी, गेट मीन्स पाना, पाने के लिए भोजन से, क्या लिखा है, वेस्ट लिविंग थिंग्स, मोस्ट मैंने अधिकतर जीवित वस्तुएं हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स, अपना एक स्पेशल बॉडी पार्ट्स होता है, ब्रीथिंग टू गेटिंग ऑक्सीजन, यानी सांस लेने के लिए अपना स्पेशल एक अंग होता है अधिकतर जीवों में, ठीक है। अगला है एनिमल। इन एनिमल, जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए,
वी हम ह्यूमंस यानी हम मानव लोग हैं, ब्रीथ इन ईयर हवा में सांस लेते हैं, थ्रो द आवर नोज अपनी नाक से, गोज़ इनटू द आवर लंग्स जो हमारे फेफड़ों तक जाता है, एनिमल जानवर दैट लिव इन वाटर जो पानी में रहते हैं, फिश वो अपने गिल से सांस लेती हैं ऑक्सीजन, फ्रॉम वाटर पानी से, उनमें गलफड़े होते हैं गिल। अदर एनिमल्स लाइक अर्थवर्म यानी केचुआ वगैरह ये सांस लेते हैं अपनी स्किन त्वचा से। इंसेक्ट्स हैव टिनी होल्स और कीटों में छोटा सा छेद होता है दियर बॉडी उनके शरीर में, कॉल्ड स्पायरकल्स, उनको स्पायरकल्स कहते हैं फॉर ब्रीथिंग सांस लेने के लिए। आप पौधों में सांस कैसे लेते हैं देखिए, इन प्लांट्स आल्सो नीड ऑक्सीजन, पौधों की भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बट दे डू नॉट हैव ए लंग्स या गिल, उनमें लंग्स और गिल नहीं, फेफड़े और गिल्स नहीं होते हैं। दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, अराउंड देम अपने चारों ओर की, एंड गैप बैक कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं फॉर वाटर वेपर, एंड वाटर पानी की भाप देते हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत से लोगों से पूछा जाए कि पौधे सांस लेते समय कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो वो खटास कह जाते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नहीं, पौधे भी सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम भी छोड़ते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑटोट्रोफस, अपने भोजन बनाते समय उसमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सांस लेते समय नहीं। देखो साफ साफ दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी बुक में लिखा है साफ साफ, ये देखिए दे यानी यहाँ प्लांट है, इन प्लांट दे गेट वे पाते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम अराउंड अपने चारों ओर से, एंड गिव बैक कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस करते हैं यानी छोड़ते हैं, एंड वाटर वेपर पानी की भाप छोड़ते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, ये जो है आदान प्रदान, एक्सचेंज में आदान प्रदान गैसों का पौधों में, आल्सो ए पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन, एक श्वसन का भाग है। प्लांट यूजली टेक इन, पौधे इनको लेते हैं साधारण तरीके से, रिलीज गैसेस थ्रो टिनी ओपनिंग ऑन दियर लीव्स, उनकी पत्तियों पर छोटे छोटे छेद होते हैं, कॉल्ड स्टोमेटा, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। प्लांट्स दैट लिव अंडर वाटर, जो ज़मीन के अंदर पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रीथ यानी ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू दियर इंटायर सरफेस, अपनी इंटायर सतह से, दैट्स अंडर वाटर, जो पानी के भीतर है, ठीक है, उससे लेते हैं। चलिए अगला है एग्जर्सन। एग्जर्सन मीन्स होता है हिंदी में उत्सर्जन। जस्ट लाइक अस, जैसे कि हम लिविंग थिंग्स ईट फूड, भोजन खाते हैं, वेन दे डाइजेस्ट, जब वो पच जाता है फूड, एंड ब्रीथ, और सांस लेने के बाद, सम वेस्ट स्टफ, कुछ बचता है खराब का पदार्थ, मेड इनसाइड, अंदर बनता है, दियर बॉडीज, उनके शरीर में, दीज वेस्ट आर नॉट नोटेड नीडेड, इनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, एंड कुड भी हार्मफुल, हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है, दे स्टे इन द बॉडी, अगर ये पानी शरीर में रुका रहा, बना रहा तो। सो लिविंग थिंग्स है वे, उनके पास एक तरीका होता है टू गेट रिड ऑफ देम, इससे फ्री होने का। दे डू द थिंग्स टू लाइक यूरिन, ये इनको यूरिन यानी पेशाब या स्वेट या पसीने के तरीके से, या एयरवे ब्रीथ आउट या पॉप, या तो ये पसीने से बाहर निकालते हैं, सांस लेके बाहर निकालते हैं, या फिर टॉयलेट करते हैं, या फिर पॉप यानी मल त्याग करके। दिस गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, इस वेस्ट यानी खराब पदार्थ से छुटकारा पाना, फ्रॉम द बॉडी, शरीर का, कॉल्ड एग्जर्सन। तो एग्जर्सन उत्सर्जन में कौन कौन चीज़ें आ गई हैं, हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन छोड़ते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो भी उत्सर्जन है, ठीक है, तो वो भी उत्सर्जन है। और जो सांस लेने के साथ साथ जो पसीना निकलता है, टॉयलेट, लेटरिन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एग्जर्सन के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। प्लांट आल्सो हैव गेट ऑफ बस्ट्स, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। दे डू दिस गिविंग वाटर वेपर, पानी की भाप के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इनको बाहर निकाल देते हैं, टिनी पोर, छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से। चलिए भाई अगला पार्ट देखते हैं। सम प्लांट्स हैव यूनिक वे, कुछ पौधों में यूनिक तरीका, अद्वितीय तरीका होता है अब एग्जर्टिंग, फॉर एग्जांपल एग्जर्टिंग उत्सर्जन करने का, जैसे कि रबड़ प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्ट। रबड़ प्लांट कैसे करता है, दे मेकिंग वाइट स्टिकी लिक्विड कॉल्ड लैक्टेस, ये सफ़ेद, ये दूध जैसा पदार्थ निकालता है जिसको हम लैक्टेस कहते हैं। आल्सो सम ट्रीज, और भी बहुत से पौधे, लाइक द एकेसिया, एकेसिया होता है बबूल की तरह पौधा, मैक ए स्टिकी ब्राउन, इन स्टिकी एक ब्राउन तरीके का स्टफ कॉल्ड गम, उसको हम क्या कहते हैं, गोंद, बबूल से गोंद निकलता है, एकेसिया में बबूल होता है। दिस इज़ दियर वे ऑफ एक्सर्टिंग, ये इनका तरीका है एक्सर्टिंग का, उत्सर्जन का। नॉन लिविंग थिंग्स
निर्जीव वस्तुएं ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ डू नॉट नीड टू, उन्हें जब भोजन ही नहीं लेते तो उन्हें सर्जन की ज़रूरत क्या है भाई, नॉन लिविंग वस्तुओं को नहीं ज़रूरत है। अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एवरी लिविंग थिंग्स कैन मेड यंग वंस, प्रत्येक जीवित वस्तु अपने जैसे बच्चे पैदा करती है। दिस एबिलिटी, ये योग्यता क्रिएट न्यू लाइफ, नए जीवन को देती है। इस कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। अपने जैसे बच्चों को बनाना रिप्रोडक्शन कहलाता है। पौधे भी अपने जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके भी पौधे से बीज बनाते हैं, उससे बच्चे छोटे छोटे पौधे होते हैं। और हम लोग भी या सभी जानवर अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन, री माने दोबारा, प्रोडक्शन माने उत्पन्न करना, ठीक है। अगला है ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवर, जैसे कि काऊ है, डॉग है, कैट है, ये इनके बेबीज़ होते हैं। दीज एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, सभी जंतु हमें भी सम्मिलित करके, आर कॉल्ड मेमल्स, हम मेमल्स कहे जाते हैं। बिकॉज दे गिव बर्थ टू दियर यंग वंस, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो उनको क्या कहते हैं, मेमल्स कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। मेमल्स में स्तनधारी होता है। देयर आर बर्ड्स, फिश, स्नैक्स बीच ले एग टू रिप्रोड्यूस, और जो क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करने में, एग यानी अंडों को देते हैं, वो क्या होते हैं, वो मेमल्स नहीं होते। सम लिविंग थिंग्स कैन मेक मोर ऑफ देमसेल्फ ऑल वन दियर वंस, मतलब अधिक बना सकते हैं अपने बच्चों को विदाउट नीडिंग अनदर वन दियर काइंड्स। ए गुड एग्जाम्पल एन एमीबा, जो एमीबा वगैरह है या कोई छोटे जीव, टिनी ऑर्गेनिज्म, छोटे जीव जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने शरीर से बना सकते हैं बच्चों को। उनको ऐसे अमीबा को 4 भागों में काट दिया जाए तो अमीबा अपने 4 अमीबा बन जाएंगे। जितने भागों में अमीबा काट दोगे उतने अमीबा बन जाएंगे। प्लांट्स आल्सो हैव रिप्रोडक्शन, पौधों में भी ऐसा ही होता है। कुछ पौधों को हम काट देते हैं तो नया पौधा बन जाता है, काट काट डंगी लगाते, ऐसा कुछ होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स हाउएवर कैन नॉट मेक मोर, अच्छा ये नॉन लिविंग थिंग्स के नहीं करती हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं। अब है लाइफ स्पान, जीवन चक्र। लिविंग बींग्स कैन नॉट लिव फॉरएवर, जीवित लोग हमेशा नहीं बने रहते हैं, हमेशा नहीं बने रहते हैं जीवित वाले। वो क्या होगा, अगर जो जीवित है वो एक दिन मरेगा ज़रूर। तो दे गो थ्रो ए साइकिल, वो एक साइकिल होता है उनका, बच्चे बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से फिर बच्चा। तो इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं, ठीक है। ये पूरा लाइफ स्पान होता है। चलिए चैप्टर ख़त्म हो गया। यहाँ देखिए ये भरा हुआ है, टिक लगे हुए बाकायदा, देख लीजिए अपनी अपनी किताबों में, इसको कर लीजिएगा, पूरा भरा हुआ है अभी, ठीक है। ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ।